ये ये आज आपका 11 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स है। तो पहला है, विच कंपनी साइंड एग्रीमेंट विथ डीआरडीओ फॉर आकाश मिसाइल। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी साइन किया है डीआरडीओ के साथ आकाश मिसाइल के लिए? तो ये है भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक लिमिटेड की बात करें तो ये 1970 में हैदराबाद में इसका स्थापना हुई थी, जो कि तेलंगाना में आता था इंडिया के अंदर। और अगर इसके जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। फिर बात करते हैं बटालियन बिन UNIFIL एनवायरमेंट अवार्ड। ऐसी कौन सी बटालियन है? तो इंडियन बटालियन ने जीता है UNIFIL एनवायरमेंट अवार्ड। अगर UNIFIL की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। और ये किस चीज़ के लिए दिया गया है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या प्लास्टिक का जो क्या है रीयूजेबल करने के रिगार्डिंग, तो उसको रीयूज किया जा सके और वेस्ट प्रोडक्ट को कम किया जा सके, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। वो इज द न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो ये हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। और यहाँ के जो पिछले कौन थे? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड अंडर द रूल रेगुलेशन हॉकी इंडिया के थ्रू। और ये पहले ज्ञानेंद्रो निगम क्या थे? ये पहले थे वाइस प्रेसिडेंट थे इसी के हॉकी इंडिया के। तो अब ये क्या बन गए हैं? ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और जो इससे पहले जो थे जिन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद, उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है उसका कारण था उनके फैमिली बैकग्राउंड या जो भी फैमिली की जरूरत है। नेक्स्ट विल भी है हु लॉन्च्ड ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। किसने लॉन्च किया है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल? तो ये है नीति आयोग एम्स ने। अब यहाँ पे AIM का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन, और नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। विच इंजेक्शन गेट्स DCGI अप्रूवल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सर्व ARDS पेशेंट्स? आइटोलिजुम्माब। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें, DCGI का मतलब है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और ARDS का मतलब क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये इसके लिए 25 ml या 5 ml के जो सॉल्यूशन था एलजुम्बा, उसके लिए DCGI ने अप्रूवल दे दिया है। विच कंट्री बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर यूनाइटेड किंगडम? तो ये है आपकी इंडिया। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ये आज आपका होमवर्क समझिए। तो कौन सी कंट्री बन गई है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स FDI यूनाइटेड किंगडम के लिए? तो मतलब FDI का सोर्स मतलब यहाँ से जो सोर्स यूनाइटेड किंगडम में जा रहा है उसके रिगार्डिंग, ना कि इंडिया में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया के लोग हैं वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बन गया है UK के लिए। फिर क्या है? विच स्टेट कंडक्ट फर्स्ट ई-लोक अदालत? ई-लोक अदालत मतलब, लोक अदालत तो आप जानती होंगे। अब कोविड-19 की सिचुएशन के चक्कर में जो ई-लोक अदालत मतलब वर्चुअली सब चीज़ों को होगा। तो ये कौन सा है? छत्तीसगढ़ के जो मुख्य चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के CM हैं। और अगर गवर्नर की बात करें तो ये है अनसुईया उइके। फिर क्या है? हु इनॉग्रेट द फर्स्ट ई-लोक अदालत ऑफ इंडिया फ्रॉम कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो ये क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने
इनॉग्रेट किया है ई लेवल ई लोक अदालत ऑफ इंडिया फ्रॉम कॉन्फ्रेंस हॉल। कॉन्फ्रेंस हॉल जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का था उसको ई अदालत में तब्दील किया है, इनॉग्रेट किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। पी आर रामचंद्र मेनन इनका नाम है, पी आर रामचंद्र मेनन का, जो चीफ जस्टिस हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। रिसेंटली हु हैज इलेक्टेड एज अ पीएम ऑफ सिंगापुर, तो ली जेन लूंग यो यहाँ के इलेक्ट हुए हैं एज अ पीएम ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, और इसका जो सिंगापुर है इसका रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इसका नाम है देश का। तो वो एंटर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018। अब ये सब क्या है, फोर्थ इंडिया ऑल साइकिल एस्टिमेशन, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये है कि ऑन कैमरा जो रिकॉर्ड किए जाते हैं सबसे ज़्यादा टाइगर, तो उसमें नाम इसका है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है इसका। और इसमें जितना कैमरा लगाकर गिनती की जाती है टाइगर्स की, तो ये अवार्ड इंडिया के लिए मिला है, और 2018 का जो सेंसस हुआ था टाइगर्स का उसके लिए मिला है। विवी कमेटी रिसीव EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। विच कमेटी रिसीव EU ग्रीन बिल्डिंग लीडर अवार्ड, तो ये कौन सी है, IOC। IOC का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और यहाँ का जो नया हेडक्वार्टर बना है लुसाने में, तो उसके लिए जो है ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड दिया है EU ने। ऑन विच डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज, तो किस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो ये आपका है 11 जुलाई। सो ये पूरे के पूरे आज के करंट अफेयर्स थे। सो थैंक यू फॉर टुडे।